किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बुआई अब शुरू होने वाली है। और जितने भी गन्ना किसान हैं जिनके मन में ये बात है कि भाई कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी वैरायटी अच्छी है, सबसे पहले कहूँगा कि वैरायटी वो अच्छी है जो आपका मील लेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ बाज़ार में मिल जाएंगी, लेकिन उनका फ़ायदा तभी है जब आपका मील उसको ले। किसान भाइयों, बीज ज़रूर तैयार करें, लेकिन जो नए बीज हैं उनको बहुत ही बड़ी तादाद में ना खरीदें कि भाई बहुत पैसा खर्च कर दिया, और ये भी ना करें कि भाई सारा का सारा गन्ना वो लगा दे जो रिजेक्ट है या जिसको मील नहीं ले रहा। हाँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बीज ज़रूर तैयार करें जितनी भी अच्छी अच्छी गन्ना प्रजाति आपको मिलती है, क्योंकि आने वाले समय में कौन सी पास हो जाए, और बहुत सारे नियमों में चेंजेस हो सकते हैं कि भाई जिनकी भी रिकवरी अच्छी है आने वाले समय में शायद उनको मिले, लेना शुरू कर दे, बोआना शुरू कर दे। वैरायटी तैयार करो लेकिन कम कीमत पे, और किसान भाइयों उस वैरायटी की बुआई करनी है इस साल भी जो मिल ले। अब किसान के सामने समस्या क्या आ रही है कि भाई नई वैरायटियों में कौन सी प्रजाति है जो हमें बोनी चाहिए। किसान भाइयों, 13-235 इसकी बुआई करें। सभी किसानों के पास बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये गन्ना प्रजाति दिखा रही है। बहुत ही कम खर्चे में अच्छा उत्पादन देने वाली गन्ना प्रजाति है। रोग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, नाम का भी रोग नहीं है। और कुछ मेरे किसान साथियों का ये मानना कि भाई गन्ने पतले रह जाते हैं और वेट इसमें कम है, इसलिए थोड़ा सा पीछे हट रहे। किसान भाइयों, याद करिए वो समय जब पूरी साल भर कमर पे टंकी लदी रहती है और आप कहते हैं कि इससे तो 10 क्विंटल कम निकल जाए, वो गन्ना वैरायटी अच्छी है। तो किसान साथियों यही मान लो, चलो 10 क्विंटल कम भी निकल गया बिकेगा, लेकिन फिर भी किसान भाइयों हमें ये बहुत अच्छा उत्पादन दे देगी, क्योंकि इसके अंदर लागत ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कम खाद में बहुत अच्छा उत्पादन देगी। एक चीज़ और मैं बताऊं इसके बारे में किसान भाइयों, जर्मिनेशन तो इसका 1 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, और ब्यात इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए थोड़ी सी ये समस्या आ जाती है 28 इंच में कि भाई गन्ने ज़्यादा बन जाते हैं और पतले रह जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि किसान भाइयों पलेवा करके गहरी बुआई करें, और कल्ले के लिए कोई भी एक्स्ट्रा खाद ना डालें या कोई ऐसी दवा ना डालें कि भाई इसको रोक दे और इसमें ज़्यादा ब्यात बनाने की कोशिश करें। इसमें स्वतः ही बहुत ब्यात है। दूसरा इसका एक और फ़ायदा ये है किसान भाइयों, कम से कम भी 3 साल इसकी पेडी चलेगी। मतलब पहली साल पौधा, दूसरी साल, और तिबरसी जिसको बोलते हैं वो बहुत ही आसानी से आप इसे ले सकते हैं, बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा। किसान भाइयों, 28 इंच पे अगर आप इस गन्ना प्रजाति की बुआई करते हैं, इसमें स्वतः ही जमाव बहुत है, स्वतः ही टिलरिंग बहुत है। शुरू में बहुत पतला सींक जैसा पौधा निकलता है और बहुत ज़्यादा ब्यात कर जाता है एकदम से। इसीलिए इसमें कोई भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। 2 आँख 3 आँख के पेंडे से बुआई करें, गहरी बुआई करें, पलेवा करके बुआई करें, ताकि शुरू में ही पौधा जो है मोटा निकले। और इसमें कैल्शियम खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, मोटाई अपने आप अच्छी आ जाएगी। और किसान भाइयों, अगर थोड़ी सी दूरी बढ़ा के करेंगे तो और अच्छा है। जो समस्या है कि भाई किस बीज की बुआई करें, सबसे पहली बात 13-235 बोइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई 0118 कैसा है, या इसकी बुआई करें ना करें। किसान भाइयों, ये वही वैरायटी है जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे किसान, अब तो ये मजबूरी में बोई जा रही। हाँ, मैं कहूँगा वेट अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी देख रेख करनी पड़ेगी। टॉप बोरर की समस्या आती है, इसमें भी 2-3 स्प्रे इसमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी बुआई कर सकते हैं। और पेडी के लिए भी किसान परेशान रहते हैं कि भाई इसमें पेडी नहीं फूटती, फूट जाएगी, समय पे कटाई करेंगे तो फूट सकती है। तो ये 2 अल्टरनेट है, इनकी बुआई करो। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 13-235 ही लगाओ किसान भाइयों, कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका बीज तैयार करें भविष्य के लिए, जिसको उम्मीद है कि सारी चीनी मिलें ले लेंगी और जिसमें उत्पादन देने की भी क्षमता हो, रोग भी ना हो। किसान साथियों, वो 11-015 वैरायटी है, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा इंटरनेट पे। किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई भी चीनी मिल इसको लेने से मना करेगी, क्योंकि संस्थान की मनाही के बावजूद भी बहुत सारे चीनी मिलों ने इसको रिकमेंड कर दिया कि भाई बोलो इसको तो हम ले ही लेंगे। तो किसान भाइयों, थोड़ा थोड़ा बीज 11-015 का तैयार करें।
एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपको इस साल बीज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल आप इसको बिगों में भी बो सकते हैं। इस साल तो आप बीज ही तैयार करोगे, अगले साल ये खूब मिलेगा। जैसे 13,235 इस साल किसानों को मिल रहा है मिल रेट पर, ऐसे ही 11,015 भी खूब मिलेगा किसान भाइयों। पूरी यूपी में आप कहीं से भी ले सकते हैं। इस साल ज़्यादातर जो है बिजनौर की तरफ है ये, क्योंकि उनके चीनी मिल ने इस चीज़ को समझा और किसानों को पिछले वर्ष ही बहुत सारा बीज बांट दिया थोड़ा थोड़ा कि भाई इसको आप लगाओ। किसान साथियों, इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा है, गन्ना बहुत ही ठोस है इसका, इसीलिए थोड़ी सी गिरने की समस्या इसमें आ जाती है। बाकी और भी कोई परेशानी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी। रोग बिल्कुल कम है, बहुत कम देख रेख में गन्ना होता है, लंबाई बहुत अच्छी जाती है, गन्ना ठोस है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है। और फिलहाल की स्थिति ये है कि कोई भी रोग, रेड रोट वगैरह जो आपने इसके बारे में सुना है, ऐसी कोई भी समस्या इस वैरायटी में नहीं है। तो भविष्य के लिए 2-4 साल 6 साल के लिए ही सही किसान भाइयों, ये वैरायटी मेरे ख्याल से सभी चीनी मिलें इसको लेंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा इसका बीज तैयार कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है PB 95 की। ये भी वैरायटी किसान भाइयों सुपर वैरायटी है। किसान साथियों, ऐसी वैरायटी होना बहुत ही मुश्किल है। इसमें किसान साथियों चीनी की मात्रा भी अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़, ये बिल्कुल भी गिरती नहीं है, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसान भाइयों। आखिर तक अगोड़ा बिल्कुल हरा बना रहता है। आंखें इतनी अच्छी हैं कि बिल्कुल भी जब आप बीज तैयार करते हैं इधर से उधर बीज को ले जाते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगी। बहुत कम देखरेख में गन्ना होता है, कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वैरायटी सर्वगुण संपन्न है। इसको सुपर वैरायटी कहूँ तो किसान भाइयों कोई बुराई नहीं होगी। और चीनी की मात्रा इसमें जरा सी लेस मात्र 11,015 से कम है, लेकिन ऐसे ही इसमें गुण बहुत ही ज़बरदस्त हैं किसान भाइयों। न्यार के मामले में, पशुओं के चारे के मामले में सुपर वैरायटी किसान साथियों, जमाव में, ब्यात में, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा उत्पादन ये किसान को देगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार 11,015 को चीनी मिले बुआरी हैं बिना संस्थान की इजाज़त के, इसको भी कम से कम इस बीज को और किसानों के लिए दे देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सामान्य में ही ले लो, किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो काम करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसका भी थोड़ा सा बीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सुपर वैरायटी है। हो सकता है इसको भी आने वाले समय में चीनी मिलें ले लें। और इस साल का सीज़न देखते हुए तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अगले साल शायद ये चीनी मिलें, चाहे कोई सी भी गन्ना प्रजाति ही क्यों ना हो, ये सबको लेंगी, क्योंकि गन्ना बहुत ही घटता जा रहा है। इस साल आप देख रहे होंगे कि मार्च के लास्ट से पहले पहले ही सारे चीनी मिलें बंद हो जाएंगी और गन्ना बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये स्थिति अभी कई साल तक चलेगी, क्योंकि 0,238 के बाद कोई भी ऐसा बीज नहीं है जो पूरी तरीके से सारे क्षेत्रफल को एकदम से रिप्लेस कर देगा और जितना गन्ना चीनी मिलों को चाहिए उतने गन्ने की पूर्ति कर देगा। और ये वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि इनको चीनी मिलों को अगले साल ही लेना ना पड़ जाए। धन्यवाद।